दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर। जहां एक तरफ तूफान आया हुआ है गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक, जिससे सारा जीवन अस्त व्यस्त है, तो दूसरी तरफ बंगाल की राजनीति में भी चुनावी तूफान आया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको दोस्तों कल बोला था कि जगदीप धनखड़ ने चेतावनी दी थी ममता बनर्जी को। जी हां, और तभी से आशंका थी और आशंका जताई जा रही थी कि कुछ ना कुछ नया खेला केंद्रीय सरकार करने वाली है बंगाल के अंदर। और सुबह होते होते और दोपहर होते होते ये नजर आ गया बंगाल में, जब एक सीबीआई की टीम पहुंची और ममता के मंत्री और एमएलए को गिरफ्तार कर लिया। ममता नाराज हुई और उन्होंने जाकर के सीधे सीबीआई के ऑफिस में घुस गई। ये ममता बनर्जी का स्टाइल है। और इस पूरे घटनाक्रम में पूरे दिन वहां बैठी रहीं, टीएमसी के कार्यकर्ता वहां प्रदर्शन करते रहे और मीडिया करोना करोना रोता रहा, ये कहकर के कि टीएमसी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो यहां इकट्ठे हैं और उन्हें कोरोना का डर नहीं है, कोरोना फैलाएंगे। 400 से 500 समर्थक थे। लेकिन यही मीडिया, जब प्रधानमंत्री मोदी जी की रैलियां होती थीं, तब यही मीडिया एक भी सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से नहीं करता था। चलिए दोस्तों, इस खबर पर नजर डालते हैं, क्या क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्यों क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस केस में हुआ, क्यों सीबीआई वहां गई और इसके पीछे क्या राजनीतिक चाल है प्रधानमंत्री मोदी और शाह की। जहां केंद्रीय नेतृत्व कोरोना से मर रहे लोगों पर सफाई देने को तैयार नहीं है, वहीं उसकी सत्ता की जिजीविषा शांत होने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस कदर बौखला गई है कि वो बंगाल में जाकर किसी भी तरह सत्ता पाने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की हद तक जा सकती है। घटनाक्रम क्या क्या हुआ, वही बात हम कर रहे थे, उसी घटनाक्रम की तरफ मैं लौट करके आता हूं दोस्तों, और घटनाक्रम को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और घटनाक्रम को शेयर करते हुए बताना चाहूंगा कि आज हुआ क्या क्या। पश्चिम बंगाल का सियासी तापमान एक बार फिर बढ़ गया। पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी को नारद स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े मामले में आज कोलकाता में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार कर लिया तो ममता बनर्जी भी थोड़ी सी विफर गई और उन्होंने बोला कि मुझे भी अरेस्ट करो। कल राहुल गांधी बोल रहे थे मुझे अरेस्ट करो, आज ममता बनर्जी बोलने लगी कि मुझे अरेस्ट करो। भैया अरेस्ट करते क्यों नहीं। पश्चिम बंगाल का जब ये सियासी पारा बढ़ा और सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और सीबीआई के दफ्तर इन नेताओं को ले गए, तो ममता बनर्जी धुआंधार तरीके से अपने वकीलों के साथ सीबीआई के दफ्तर पहुंची। उनके वकील ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सीबीआई के अधिकारियों से कहा कि मुझे भी गिरफ्तार कर लो। बताते चले यहां पर कि नारद स्टिंग मामले में जांच के तहत आज सुबह तृणमूल कांग्रेस के 2 मंत्रियों, एक विधायक के अलावा पूर्व मंत्री शोभन चटर्जी को भी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निजाम पैलेस स्थित कार्यालय ले जाया गया। ये वही शोभन चटर्जी हैं जो पहले भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, उसके बाद जब वहां से टिकट नहीं मिला तो तृणमूल कांग्रेस में लौट के चले आए। केंद्रीय बलों के साथ सीबीआई की एक टीम सोमवार सुबह हाकिम के क्षेत्र आवास पर पहुंची और उन्हें जांच एजेंसी के कार्यालय में ले गई। अब उसके बाद जो था, कल्याण बनर्जी जो थे टीएमसी के एमपी, फॉर्मर मेयर शोभन चटर्जी वाइफ रत्ना एंड एमपी, वो पहुंचे वहां पर सीबीआई ऑफिस इसका विरोध जताने के लिए। और उसके बाद ममता बनर्जी पहुंच गई। राज्य के परिवहन और आवास मंत्री हाकिम ने दावा किया कि सीबीआई ने नारद में मुझे गिरफ्तार किया है, हम अदालत में इस मामले को ले जाएंगे। बताते चलें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के एक अनुरोध पर मुख्यमंत्री से इजाजत नहीं ली, सीबीआई ने राज्यपाल से सीधे इजाजत ली और एक अनुरोध पर फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मिश्रा और शोभन चटर्जी के खिलाफ मामला चलाने की मंजूरी दी। हकीम उस समय मंत्री थे जब कथित नारदा स्टिंग, ये पिछली बार की बात है जब नारदा स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था। लेकिन यह सनद रहे, इस नारदा स्टिंग ऑपरेशन में कुछ लोग वो भी थे जो आज विपक्ष के नेता हैं। शुभेंदु, याद है ना, शुभेंदु तो सीधे सीधे रिश्वत दे रहे थे। उनका एक वीडियो भी है, देखना है वीडियो, डाल देता हूं, देख लीजिए। यह वीडियो आपने देख लिया होगा। ये चारों तब ममता बनर्जी की कैबिनेट में मंत्री थे। टेप कथित तौर पर बनाए गए थे। विधानसभा चुनाव में हकीम मुखर्जी मित्रा तृणमूल कांग्रेस के फिर से विधायक चुने गए। भाजपा में शामिल होने के लिए टीएमसी छोड़ चुके चटर्जी ने दोनों पार्टियों के साथ संबंध तोड़ लिए हैं, वो फिलहाल किसी भी पार्टी में नहीं है। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनावों से पहले सार्वजनिक किए गए थे। दावा किया गया था कि इन्हें 2014 में बनाया गया था। इसमें टीएमसी के मंत्री, सांसद और विधायक की तरह दिखने वाले व्यक्तियों को कथित रूप से वादा किए गए फायदे के बदले एक काल्पनिक कंपनी के प्रतिनिधियों से रुपए लेते हुए दिखाया गया था। यह तो था वो नारदा स्टिंग ऑपरेशन जिसके ऊपर ये सारी कहानी हुई। अब होता क्या है, शाम होते होते
ये भी तो बताना जरूरी है। शाम होते होते सीबीआई दफ्तर से 6 घंटे बाद सीएम ममता बनर्जी निकलती हैं, क्योंकि गिरफ्तारी के विरोध में पहुंची थी। सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद टीएमसी समर्थकों ने भारी प्रदर्शन किया। नारदा स्टिंग केस में अपने 2 मंत्रियों समेत पार्टी के 4 नेताओं की सोमवार को गिरफ्तारी के बाद निजाम पहले सीबीआई दफ्तर पहुंची। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करीब 6 घंटे बाद वहां से बाहर निकली। सीबीआई ऑफिस से निकलते हुए ममता ने कहा, कोर्ट इसका फैसला करेगा। सीबीआई ने टीएमसी सरकार के 2 मंत्री सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हाकिम के साथ मदन मित्रा और पूर्व कोलकाता मेयर शोभन चटर्जी को गिरफ्तार किया है। अपनी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद दोपहर को सीबीआई दफ्तर पहुंची ममता ने कहा कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उसके बाद टीएमसी समर्थकों ने सीबीआई दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया और पत्थरबाजी की। गौरतलब है, सीबीआई ने चारों नेताओं को नारदा मामले में गिरफ्तार किया है। अब साहब ये तो बता दिया, और अभिषेक बनर्जी भी भड़क गए, उनके भतीजे ममता बनर्जी के। उन्होंने कहा कि मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि कानून का पालन करें। बंगाल में बंगाल की जनता के दीर्घकालिक हितों के लिए लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन ना करें। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। इस लड़ाई को हम लोकतांत्रिक तरीके से और संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। अब ये सारे बयान आ गए, लेकिन दोस्तों अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इस समय सीबीआई की इंक्वायरी और सीबीआई का छापा कितना जरूरी था और कितना जरूरी नहीं था। चूंकि जगदीप धनखड़ का, मैंने कल आपको बयान एक बताया था कि जगदीप धनखड़ की गाड़ी को पुलिस ने रोक दिया, तो जगदीप धनखड़ जो थे बौखला गए, बस रोने की कसर बाकी रह गई थी। उसके बाद ये सब कार्रवाई शुरू होती है। आप बताइए कौन सी ऐसी केंद्रीय सरकार होगी जो उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में हो रही मौतों पर चुप रहे और जिसको सत्ता प्राप्ति की इतनी लालसा हो कि वो बार बार कार्रवाई करे बंगाल पे, पश्चिम बंगाल पे, जबकि एक तरफ कोरोना का टाइम चल रहा है, दूसरी तरफ सीबीआई छापेमारी कर रही है। क्या सीबीआई के ऑफिसरों को कोरोना का डर नहीं है? क्या उन नेताओं को भी डर नहीं है? पप्पू यादव की तरह, जैसे कि उनको बार बार एक जेल से दूसरे जेल, दूसरे जेल से तीसरे जेल ट्रांसफर किया गया। तो साबित क्या करना चाहती है केंद्र सरकार? और जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, ममता बनर्जी एक टाइग्रेस हैं, एक शेरनी है, बंगाल शेरनी। क्या डर जाएगी केंद्र सरकार से? क्या इसका जवाब देगी? क्या फिर से सीबीआई ऑफिसरों को बंदी बना लिया जाएगा? क्योंकि यहां भी संवैधानिक रूलों की काफ़ी अवहेलना हुई है केंद्र सरकार की तरफ से। क्योंकि जब भी कोई सीबीआई इंक्वायरी की बात होती है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री से आदेश लेना होता है, उसके बाद मुख्यमंत्री अनुशंसा करते हैं, फिर राज्यपाल उसका आदेश देते हैं। लेकिन यहां पर राज्यपाल ने सीधे सीधे सीबीआई को आदेश दे दिए। इसका मतलब यह है कि वहां पर 2 मुख्यमंत्री हैं। एक राज्यपाल जगदीप धनखड़ अपने तरीके से पश्चिम बंगाल को चलाना चाहते हैं और दूसरी तरफ उस मुख्यमंत्री को नजरअंदाज कर देना चाहते हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई है, जिसका नाम है ममता बनर्जी, टीएमसी की। अब देखना होगा कि आने वाले समय में या आने वाले टाइम में यह गुल कितना खिलाता है। कुछ लोगों का यहां तक कहना है कि अगर इन लोगों ने बात मान ली होती बीजेपी की और बीजेपी ज्वाइन कर ली होती तो आज इनके ऊपर भी सीबीआई का केस ना लगता। हालांकि शुवेंदु अधिकारी भी उतने ही बराबर के अधिकारी हैं जिनका टेप आपने देखा होगा, लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे भी नारदा स्टिंग से जुड़े हुए नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन उन पर सीबीआई की कोई रेड नहीं हुई। इससे मंशा पर सवाल उठ जाते हैं केंद्र सरकार की कि केंद्र सरकार की मंशा ठीक नहीं। दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी और कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो शेयर करना